हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आरोही एंड आरुष मॉम ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले और मैं बहुत अच्छी, सभी को राधे राधे मेरी तरफ से। तो मैं फ्रेंड्स व्लॉग लेके आई हूँ। पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को एक व्रत की विधि बताई थी। एक व्रत बहुत साधारण और सरल विधि से जिसे किया जाता है, वैभव लक्ष्मी माता का व्रत। मैं आपको किताब में दिखाऊँ, ये जो किताब है ना वैभव लक्ष्मी माता की, आप इस किताब को लेके ये व्रत करेंगे तो बहुत ही सरल विधि आपको पता चलेगी। ये बहुत पुरानी किताब है और इसी टाइप की किताब आज भी मिलती है, बहुत सारी मिलती है। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा के नाम से कई सारी किताबें आती हैं, जिससे कि बहुत सारे डाउट हो जाते हैं। किसी में कुछ लिख दिया गया, किसी में कुछ। तो जैसे कि किताब बदलती गई, टाइम बदलता गया, तो क्या होता है ना कि वो लिखने वाले का भी जो अंदाज़ हुआ या जो भी हुआ वो बदल जाता है। तो मैं इस टाइप की किताब बहुत पहले से पढ़ती चली आ रही हूँ। आप ध्यान से देखिए, मैं पिक्चर भी इसमें ऐड करूँगी वीडियो में, और मैं दिखाऊँगी कि ये किताब आप लेंगे। और अगर आपको व्रत करने की पूरी तरह विधि जाननी है तो, क्योंकि मैं ये व्लॉग इसलिए लेके आई हूँ, मैं आपको बताऊँ कि पिछले व्लॉग में मेरे पास कमेंट आया था कि इसमें कोई खटाई वगैरह का तो परहेज़ नहीं किया जाता है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये समझ में आया कि जो शुक्रवार के दिन जो मैं बता रही हूँ व्रत के लिए, कि शुक्रवार के दिन जो व्रत किया जाता है, तो कहीं ना कहीं मतलब समझ जो लेडीज़ हैं वो ये हो जाता है कि ये व्रत वही संतोषी माता वाला व्रत है। पर नहीं, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये संतोषी माता का व्रत नहीं है। इसमें खटाई वगैरह का कोई परहेज़ नहीं है कि आप खट्टी चीज़ें ना खाएं, दिन भर खटाई चीज़ों का परहेज़ करें, ऐसा कुछ नहीं है इस व्रत में। और ये व्रत मैं आज आप लोगों को पूरी तरह इसकी डिटेल बताऊंगी। मैंने पीछे इसका ब्लॉग में डाला था, तो मेरे पास यही मैसेज आया था। मुझे ऐसा अनुमान हुआ कि लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया, इसको पढ़ा और देखा। तो मैं आपको बता दूं, आज मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगी। अगर आप इस प्रकार की किताब लेकर आएंगे, ये देखिए कुछ इस तरीके की किताब है, वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। कुछ उल्टा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इस तरीके की किताब आप लेकर आएंगे ना, और ऐसी, तो आपको इसमें बहुत ही सरल विधि मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं, इस किताब में जो भी कुछ है मैं आज डिटेल्स में आपको बताऊंगी कि ये व्रत शुक्रवार वाले दिन करा जाता है। और व्रत आप इसमें, आप अगर ये किताब पढ़ेंगे ना, पहले तो आप, मेरा सबसे निवेदन है, जो भी मेरे व्लॉग्स वगैरह देखते हैं और मुझे कमेंट करते हैं, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि आप यही वाली किताब लेकर आइए और फिर इस किताब को आराम से बैठकर पढ़िए। पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या लिखा और किस विधि से हम इस व्रत को कर सकते हैं। बाकी मैं जो है, मैं अपने मुंह से आपको सारी चीज़ें बता दूंगी जो भी मैंने इस किताब से पढ़ा है। मैं किसी से पूछ के नहीं कुछ भी फॉलो करती, कोई व्रत मैं नहीं करती कि इनसे पूछा और उनसे पूछा। किसी का कुछ मत होता है, किसी का कुछ मत होता है, तो मैं इन चीज़ों को नहीं फॉलो करती। जो किताब बनी है और जो लिखा हुआ है उसको मानिए, आप उसको फॉलो करिए। तो मैं बहुत छोटी थी, मैं आपको बताऊं, तब से मैं ये व्रत करती हूँ और मेरा खुद का अनुभव है कि इस व्रत से मतलब संपन्नता होती है और सुख शांति होती है, और माता लक्ष्मी की कृपा हम लोगों पे हमेशा बनी रहती है। तो मैं इसीलिए इस व्रत का पीछे ब्लॉग लाई थी, और आज मैं पूरी तरह इसकी डिटेल बताऊंगी। तो सबसे पहले, ये शुक्रवार के दिन व्रत होता है, और इस व्रत की ये इस किताब में ये तक लिखा हुआ है कि आपके अंदर शक्ति है तो आप व्रत रखिए, नहीं तो आप सुबह नहा धो के आपने माँ लक्ष्मी का रटन करिए, माता लक्ष्मी की जय माँ लक्ष्मी आप कहिए, और पूजा वगैरह की तैयारी करिए। नहा धो के माता लक्ष्मी की सुबह, जैसे सुबह दीपक जलाते हैं, धूपबत्ती जलाते हैं, माता की आरती करते हैं, आप वैसे पूजा करिए। साधारण रीति विधि जो मतलब डेली हम लोग जो पूजा करते हैं वो पूजा करिए। स्नान करिए, करने के बाद सारी पूजा करिए और माँ लक्ष्मी का रटन करिए। आप अगर व्रत नहीं रख सकते तो खाना खा लीजिए, और फिर दिन भर बस ये है, इसमें ये है कि हमारा भाव देखा गया कि व्रत करने के लिए हमारा भाव कैसा होना चाहिए। शाम को भी आप शाम को नहा धो के फिर बैठ जाइए। जैसे मैंने पीछे विधि में बताया कि एक लाल रंग का कपड़ा बिछाइए, उस पर चावल की छोटी सी ढेर लगाकर, उसके ऊपर तांबे का कलश रख के और कटोरी रख के, सोने का गहना रख के, सोने का ना हो, उसमें किताब में ये तक लिखा है कि चांदी का भी रख लीजिए, नहीं है तो आप उसमें पैसे रख लीजिए। पैसे रख के लक्ष्मी माँ का आगमन करके आप उसकी पूजा करें। हल्दी और कुमकुम, हल्दी और रोली का आप तिलक करिए, अपने सोने के गहने की पूजा करिए, उस कलश की पूजा करिए। जैसे कलश स्थापना करते हैं हम, किसी कलश की पूजा करते हैं, कलश पे स्वास्तिक बनाइए, टीका करिए, फूल चढ़ाइए,
दिया जलाइए, धूपबत्ती जलाइए, उसके बाद आप इसमें कथा है उस कथा को पढ़िए। इसमें बहुत सारी छोटी छोटी कथाएँ हैं। कथा क्या, सिर्फ ये बताया गया कि किसके संग क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। तो बहुत अच्छी ही किताब है और बहुत ही अच्छा इसमें उसका विवरण दिया हुआ है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हो सकता है। एक कथा है कि उसमें उसका पति बहुत ही ख़राब टाइप का था, अच्छा नहीं था, घर में शराब पीना, ये पीना, वो पीना। तो उस महिला ने भी ये व्रत किया और हाथ जोड़ा, माता का प्रसाद अपने पति को खिलाया, तो उसके भी जीवन में खुशियाँ आई, खुशियाँ लौटी और जैसा भी उसका परिवार था अच्छा हुआ, संपन्न हुआ। तो बस इस कथा को पढ़ने से हमें यही मतलब शिक्षा मिली कि हमको भी अगर हम ये करते हैं तो घर में सुख शांति और वैभव मिलेगा। हमें इस माँ लक्ष्मी के व्रत से वैभव हमें प्राप्त होगा। तो मैं आप लोग को यही बताऊंगी कि अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत रखिए, क्योंकि इसमें ये तक लिखा हुआ है कि एक बार भोजन करिए, नहीं तो आप में शक्ति नहीं है तो आप 2 बार भोजन कर सकते हैं, ये तक लिखा है। देखिए संतोषी माता के व्रत में बहुत सारे परहेज हैं। खटाई मत खाइए और ऐसा मत करिए, वैसा मत करिए, बहुत चीज़ें हैं उसमें। गुड़ चने का प्रसाद है रखना, इसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं लिखा हुआ है। और साथ साथ मैं आपको इसकी उद्यापन विधि भी बताऊंगी जो भी बहुत सरल है। और उद्यापन विधि आप किताब में भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत सरल लगेगी। आपने 5 व्रत माता से आपने विनती करी कि मेरा कोई कार्य का उद्देश्य रखा आपने, या नहीं भी रखा, सिर्फ सुख शांति के लिए आपने 5 व्रत रखे। मैंने तो ऐसे ही करा है, इसलिए मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी। 5 व्रत आपने करे, उद्यापन की तैयारी करी, कुछ नहीं, कहीं किताबों में नहीं लिखा है कि आप लोगों को इकट्ठा करके, इसमें लिखा है 7 कन्याएं या 7 स्त्रियां। अगर कोई स्त्री करती है तो 7 स्त्रियों को, और नहीं तो 7 कन्या कर रही है तो कन्याओं को बुला के सिर्फ ये किताब और 1 कटोरी खीर का प्रसाद, आप खीर का प्रसाद और एक किताब का वितरण करिए, ताकि सारे लोगों में इसका प्रचार हो सके और इसका पता चल सके कि ये व्रत कैसे होता है, कितना ही सरल है और कितना हमको वैभव देता है। तो मैं आप लोग को यही बताऊंगी, ये उद्यापन विधि भी बहुत सरल है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। नारियल लाइए, माता को नारियल चढ़ाइए और फिर रोज़ जैसी जो आप पूजा करते हैं वैसे ही शाम को, जो मैंने बताया ना, शाम के टाइम आपने व्रत नहीं भी रखा है तो आपने नहाया धोया और सिर्फ दीपक जलाने के बजाय आप कलश की स्थापना करिए, वहाँ पे सोने का गहना रखिए और उसकी पूजा करिए, कथा पढ़िए, प्रसाद कुछ भी बनाइए। किताब में ये तक लिखा हुआ है कि शक्कर, गुड़, चीनी कुछ भी है घर में उसका भोग लगाइए। इस किताब में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है कि गुड़ चना स्पेशल लाइए। मैं आज ब्लॉग यही इसलिए लेकर आई हूँ कि सबको ये पता चलना चाहिए कि इस व्रत में संतोषी माता के व्रत से नहीं जुड़ा हुआ है, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमें फॉलो करनी है, तब वो व्रत पूर्ण होता है, पर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसमें एक विशेष चीज़ है जो मैंने सुना है कि इसमें बाहर की चीज़ें नहीं खाई जाती हैं। अगर आप व्रत रखे हुए हैं तो आप बाहर के, किसी के घर का ना खाएं, बाहर का ना खाएं, किसी बाहर वाले घर के लोगों का कुछ भी ना खाएं। तो मैं ये बता दूं कि इस व्रत में आज तक मुझे ऐसा कोई मत नहीं मिला, किसी की बात नहीं मिली कि क्यों नहीं खाना चाहिए हमें। अगर व्रत है, हम कहीं किसी के घर चले जाते हैं तो हम उसके घर का पानी भी ना पिएं, ये सुना है मैंने किसी से, लेकिन उस पर किसी ने मत नहीं बताया कि क्यों नहीं पीना चाहिए या हमको क्यों नहीं खाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूँ, ये माता लक्ष्मी का व्रत है। लक्ष्मी ही जो धन की देवी हैं, सीधी सी बात है, बिल्कुल सरल सा इसका अर्थ है कि माता लक्ष्मी जो हैं, जो धन की देवी हैं, जो कि धन, जो पैसा, जो रुपया, जिससे हमारा जीवन सुखमय होता है और चलता है। 99% यही कहा जाता है कि पैसा नहीं है तो ज़िंदगी शायद नहीं चल सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये कहा गया है कि ये व्रत जो हम कर रहे हैं, किसी के घर हम जाते हैं, वो धन किस रूप में आया हुआ है उनके घर में। बहुत लोग हैं, काला धन है, 420 से पैसा कमाया है, 2 नंबर से पैसा कमाया है, पैसा किस रूप में आया है, परिश्रम से, मेहनत से शायद नहीं आया है, तो वो उस पैसे से हम लोगों को कुछ नहीं खाना चाहिए, बस यही बात है। तो माता लक्ष्मी की जो बात कहेगी कि लक्ष्मी माता के व्रत में आप किसी के घर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए। तो मेरा मत यही, मैं तो यही बताऊंगी कि इसीलिए कहा गया है कि लक्ष्मी किस रूप में किसके घर आई हैं, तो हमको नहीं खाना चाहिए उनके घर का, अपने ही घर का हमको खाना चाहिए। लेकिन मैं इसका आप लोगों को एक निदान भी निकाल के बताऊंगी कि अगर आप अपने ही घर में जाते हैं, अपने ही परिवार के लोगों के घर में जाते हैं, अपने माता पिता के घर जाते हैं, मैं अपने माता पिता के घर गई, मैंने व्रत रखा हुआ है और मैं उनके घर का पानी ना पीऊँ या मैं कुछ खाऊँ ना, बेटी जाएगी माँ, ऐसा नहीं हो सकता कि खिलाएगी नहीं, या मैं अपनी बहन के घर जाती हूँ या मैं अपने भाई के घर जाती हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे अगर पता है कि इनके घर का जो धन है, जो लक्ष्मी हैं, वो किस रूप में आती हैं, कैसे आती हैं, तो
भाई माँ बाप हैं हमारे, अच्छा कर्म कर रहे हैं, या हमारे भाई हैं या हमारे भाई बंधु हमारे रिश्तेदार हैं, हम जानते हैं कि इनके घर अच्छी तरीके से, या मतलब आप ये कह लीजिए कि मतलब मेहनत करा हुआ पैसा उनके घर आता है, तो हम उसे खा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, वहाँ का हम पानी पी सकते हैं। मेरा खुद का ये मत है, इसलिए मैं ब्लॉग को लाई हूँ और मैं आप लोगों को यही बताऊँगी कि इस ब्लॉग में जो ये बातें वैभव लक्ष्मी माता व्रत के लिए आती हैं कि किसी के घर का नहीं खाना चाहिए, तो क्यों नहीं खाना चाहिए मैं आपको बता दूँ, क्योंकि वो लक्ष्मी किस रूप में आई हैं और आपको मालूम है कि अगर वो अच्छे रूप में मेहनत से कमाए हुए पैसा है उनके घर का, तो आप खा सकते हैं, अपने जान पहचान के लोगों में आप खा सकते हैं। मैंने भी ऐसा किया है और मैं आपको बताऊँ, मैं अपने खुद के अनुभव से कोई भी चीज़ मैं ब्लॉग में लेकर आती हूँ, सोशल मीडिया पे लाती हूँ, ताकि कोई भी उस पर टीका टिप्पणी ना हो पाए कि ऐसा आप कह रही हैं, ऐसा किस उससे। तो मेरा यही कहना है कि अगर मैं कोई अनुभव से बात बताती हूँ, और ये मेरा खुद का अनुभव है कि मतलब मैं सब जगह तो नहीं, लेकिन अपने परिवार में मैं जहाँ भी है मैं वहाँ खा लेती हूँ। मुझे पता होता है कि इनकी लक्ष्मी किस रूप में आई हैं, कैसे मेहनत से आई हैं, कैसे नहीं आई हैं। तो मेरे रिश्तेदार हुए, मेरे माँ बाप हुए या मेरे भाई बंधु हुए, तो मैं उनके यहाँ खा लेती हूँ। और मैं यही आप लोगों को भी बताऊँगी कि अगर आप व्रत रखे हुए हैं और आप अपने घरेलू संबंध वाले लोगों के यहाँ जा रहे हैं और आपको मालूम है कि उनके यहाँ मेहनत से ही पैसा आता है और मेहनत करते हैं, उनके पिताजी हों या भाई हों या चाचा ताऊ हों, कोई भी हो, तो किस प्रकार वो पैसे की मतलब अर्निंग करते हैं, तो वहाँ खा लेना चाहिए, मेरा मत ये है। बाकी कुछ भी नहीं, जो जितना मतलब कहा जाता है कि संतोषी माता के व्रत में खटाई नहीं खानी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। वैभव लक्ष्मी व्रत में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप व्रत ना रख पाएँ तो 1-2 टाइम खाना खा लीजिए सुबह। हाँ, सात्विक भोजन बनाइए, लहसुन प्याज का खाना ना बनाएं, साधारण भोजन बनाइए, सुबह खाइए, माँ लक्ष्मी का रटन करिए, शाम को पूजा करिए, जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया वैसे पूजा करिए, और फिर खाना बनाइए माता को भोग लगाने के लिए। इतना है अगर तो थोड़ी खीर बनाइए, थोड़ा हलवा बनाइए, उसका प्रसाद चढ़ाइए, नहीं है तो चीनी मिश्री कुछ भी चढ़ा दीजिए, मीठा। हाथ जोड़िए, माता से विनती करिए, और बस व्रत को बहुत ही सरल विधि से करिए। इस किताब को पढ़िए, मैं ये किताब से आपको यही बताऊंगी, आप मार्केट में जाके ये बुक लेकर आइए और इस किताब को पढ़िए। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है कि ऐसा करिए वैसा करिए, इस तरीके से मैंने बहुत लोगों की विधियाँ भी देखी, तो उसमें था कि इतने गहने लेके रख के पूजा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप छोटा सा कुछ भी, उसमें किताब में लिखा है कि उसके पास जिस महिला के पति के संग ऐसा था, तो उसके पास सिर्फ नाक की ये जो हम पहनते ना वो बची हुई थी, सिर्फ उसने निकाला, उसको धोया, उसको रख के उससे पूजा करी। किताब में ये तक लिखा है। आपके पास कुछ नहीं है, आप 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये रख कर उसमें पूजा करिए। तो बहुत ही सारे, जितने मेरे हिसाब से जितने भी व्रत हैं उसमें सबसे सरल विधि का व्रत है। मन को बहुत शांति होती है, बहुत सुख शांति मिलती है, और लक्ष्मी माता की कृपा सभी पे बनी रहती है। तो उद्यापन विधि भी बहुत सरल है, कुछ भी नहीं, मैंने आपको बता दिया। एक एक किताब दीजिए, 7 स्त्रियों को बुलाइए घर पे, चाहे तो आप प्रसाद रख लीजिए, जाके दे आइए प्रसाद। एक एक कटोरी खीर दीजिए और एक एक किताब, बस प्रसाद में उद्यापन आप अगर करना चाहें, 21, 11, 5 जो भी आप व्रत करें हों उनको करने के बाद, या आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाए उसके बाद। मैंने तो कभी, मैं आपको बताऊं, मैंने कभी भी गिनती करके ये व्रत नहीं करे। साल 2 साल 4 साल 5 साल तक करती रही, कुछ लगा कि मनोकामना पूर्ण हुई है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो मैंने उसका उद्यापन कर दिया। उद्यापन करा तो कभी भोजन बना के भी लोगों को उद्यापन किया, कभी कुछ नहीं हुआ तो किताब और खीर का प्रसाद देके उद्यापन कर दिया। इसमें किताब में कहीं नहीं लिखा है कि आप महिलाओं को या कुंवारी लड़कियों को बुलाकर भोजन कराइए, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। उसमें लिखा है सिर्फ कि एक किताब, एक कटोरी खीर का प्रसाद ज़रूर इसमें बनेगा उद्यापन में, वो प्रसाद और किताब। आप बच्चियों को तिलक करिए और ये प्रसाद दे दीजिए, बस आपका उद्यापन हो गया। इस किताब में जितना लिखा है मैं आपको वो बता रही हूँ, और कहीं मत भटकिए, कहीं भटकने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ इस किताब को पढ़िए जो मैंने पढ़ी थी। आज तो यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, सर्च करके लोग देख रहे हैं किस व्रत को कैसे किया जाता है, किस व्रत को कैसे किया जाता है। पर पहले ऐसा कुछ नहीं था। शायद मैं अपने टाइम की बात, मेरा कोई बहुत पुराना टाइम नहीं था। मैं आपको बताऊं, जिस वक्त ये व्रत शुरू मेरे को सुनाई दिया था कि ये व्रत होता है, तो सिर्फ ये किताब होती थी। मैं भी छोटी बच्ची थी, मैं किसी के घर गई थी तो उनके यहाँ व्रत हुआ था, तो हम लोग को बुलाया था, तो हमें सिर्फ एक किताब और एक एक कटोरी खीर दी गई थी,
और किताब ये देखी थी। वो बचपने में मैंने ये किताब लाके, एक जैसे बच्चा स्टोरी बुक नहीं पढ़ता है वैसे मैंने ये किताब कभी पढ़ी थी बैठ के, सारी इसमें जितनी स्टोरियाँ थी वो सब पढ़ी और जो मेन कथा है वो सब पढ़ी। बस बच्चे के मन में एक नहीं होता है कि आ गया कि नहीं मेरे को भी ये पूजा करनी है, कैसे करी जाती है। किताब में जो जो लिखा था 5वें 7वें 8वें में जो भी पढ़ते होंगे, इस किताब को पढ़ा और इस किताब को फॉलो करके ये सब करने लगे और मन में माँ वैभव लक्ष्मी के लिए बहुत ज़्यादा आस्था आ गई। और कुछ स्थिति परिस्थिति भी ऐसी थी कि इस पर विश्वास होने लगा, इसको करने लगे तो इस पर विश्वास होने लगा हमको कि हाँ वाकई इसमें सच्चाई है, ईश्वर में आस्था करने से जीवन में परिवर्तन आता है। तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगी इस ज़रिए से कि ये व्रत करिए। इस व्रत में कोई ऐसा नहीं है, बहुत सरल विधि से, बहुत सरल तरीके से व्रत करिए। और हाँ माँ मतलब मन से, हृदय से, मन में रख के करिए कि हाँ जो भी आप कर रहे हैं, ये नहीं कि हमें ये भी बटोरना है, हमको ये भी बटोरना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको कोई चीज़ें ज़्यादा नहीं बटोरनी है। इसमें जो लिखा हुआ है इसमें साफ बिल्कुल लिखा हुआ है, आप किताब लाइए पढ़िए। मैंने आपको जो विधि दिखाई पिछले, अगर आपको नहीं समझ में अभी भी आता है तो आप मेरा पिछला ब्लॉग खोल के देखिए, मैंने स्टार्टिंग से दिखाया उसमें कि मैंने कैसे व्रत किया। मेरे पास लाल रंग का फूल नहीं था, बारिश हो रही थी इतनी, मैं कहाँ से फूल लाती, तो मैंने पूजा कर ली। बस मेरा मन में मेरे था कि हाँ मुझे पूजा करनी है, माँ लक्ष्मी माता की पूजा करनी है मुझे। और पूरे दिन मुझे उन्हीं का ये था कि माँ लक्ष्मी, आज वैभव लक्ष्मी का दिन है, आज शुक्रवार है, आज माँ माता लक्ष्मी का व्रत है। व्रत नहीं भी अब रखती, छोटे छोटे बच्चे व्रत नहीं रखती, पूजा मैं ज़रूर करती हूँ। तो मैंने इसको शेयर किया था और मेरे पास कमेंट आया था, तो कमेंट में ये था कि खटाई, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं कि ये संतोषी माता का व्रत समझ रहे हैं। तो नहीं, ये शुक्रवार के दिन ही किया जाता है, लेकिन इसका संतोषी माता से कोई भी रिलेशन नहीं है, उससे रिलेटेड है ही नहीं और उससे बहुत ज़्यादा सरल व्रत है। तो अगर मेरी बातें समझ में आई तो लाइक शेयर करिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और कुछ भी चीज़ें पूजा पाठ के बारे में हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं ज़रूर जहाँ तक मुझे ज्ञान होगा मैं बताऊँगी, जैसे मैंने किया है वो मैं सारा कुछ बताऊँगी आप लोगों को। तो सभी को मैं ब्लॉग का यहीं करती हूँ एंड, और सभी को राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी।